नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत और मैं हूं आपके साथ प्रिया श्रीवास्तव। वक्त हो गया खास खबर का। भिवंडी शहर में चुनाव को लेकर हर तरफ चर्चाएं तेज हो गई हैं और नेता एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं। इसी कड़ी में उत्तर प्रदेश की तेज तर्रार महिला सांसद इकरा हसन भिवंडी पहुंच गई और उन्होंने समाजवादी पार्टी के लिए मंच से प्रचार किया और लोगों से अपील करते हुए कहा कि रियाज आजमी को इस चुनाव में ज्यादा से ज्यादा वोट करें और जिताकर विधानसभा भेजिए ताकि आप लोगों की समस्या नेता रियाज आजमी सुलझा सके। वहीं भिवंडी शहर के पूर्व और पश्चिम के दोनों सीट से समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार चुनावी मैदान में हैं। वहीं जानकारों की माने तो भिवंडी पूर्व विधानसभा सीट से रईस शेख की जीत पक्की मानी जा रही है। पश्चिम विधानसभा सीट से समाजवादी पार्टी के रियाज आजमी भी अपनी पूरी ताकत लगा रहे हैं। उनके सामने कई दिग्गज प्रत्याशी चुनाव मैदान में हैं। ऐसे में रियाज आजमी के लिए थोड़ी कठिनाई जरूर है और लोगों में उनकी भी पकड़ मजबूत दिखाई दे रही है। वहीं मंच से सांसद इकरा हसन ने मोदी सरकार की गलत नीतियों का भी जिक्र किया। इस दौरान भारी संख्या में लोग मौजूद रहे और नारों के साथ सांसद इकरा हसन का स्वागत किया गया। देखिए हमारे संवाददाता मुस्तकीम खान की रिपोर्ट। तो ये बहुत अहम चुनाव है और मैं एक और बात यहाँ पर कहना चाहती हूँ कि कुछ लोग यहाँ पर बहुत सारी जगहों पर चुनाव लड़ रहे हैं, भाजपा के गठबंधन में लड़ रहे हैं। ये गठबंधन सिर्फ आपको और हमें नुकसान पहुंचाने का काम करेगा। अभी हाल ही में हमारे जो बाबा ने भाषण दिया बहुत अच्छा मुझे लगा। उन्होंने आपको सारी चीजें याद दिलाई और मैं भी आपको एक बात कहना चाहती हूँ कि जब से मैं संसद में बैठी हूँ तो वहां पर एक बिल आया है, वक्फ का बिल, जिससे हमें और आपको सभी को बहुत परेशानी हुई है। और अगर हम ऐसे लोगों को जिताएंगे जो पीछे के रास्ते से जाकर भाजपा की गोद में बैठेंगे तो फिर इन बिल को पास होने से कोई नहीं रोक पाएगा। इसलिए जरूरी है कि हम इन चीजों को ध्यान रखें कि कौन हमारे लिए, इन्हीं के लोग वहां खड़े होकर वक्फ बिल के समर्थन में भाषण देते हैं तो हम उन्हें कैसे बर्दाश्त कर लें। ये आपके और हमारे सारे अधिकारों को छीनने के लिए रोज एक नई मुहिम बनाते हैं। इन लोगों को हमें चुनाव के और वोट के माध्यम से ही हम अपना जवाब दे सकते हैं। तो ये चुनाव आपके लिए बहुत जरूरी, अपने नमाज की तरह आपके लिए जरूरी होना चाहिए, क्योंकि ये हमारे आने वाली नस्लों के मुस्तकबिल का सवाल है। अगर आज हमने कोई कदम नहीं उठाया तो ये सब बर्बाद कर देंगे। और दो चीज अहम है, एक प्रत्याशी आपका अच्छा होना चाहिए और दूसरा प्रत्याशी जो है वो मुख्य धारा से जुड़ा होना चाहिए। मैं आपको यकीन दिलाना चाहती हूँ अपनी पार्टी की तरफ से कि अगर आप यहाँ से समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी रियाज भाई को जिताकर भेजेंगे तो हम यहाँ पर महाविकास अघाड़ी का समर्थन कर सरकार बनाने का काम करेंगे। और जो हमारे भाई हमारे बीच में आते हैं चुनाव लड़ने के लिए, आप समझ रहे हैं मेरा इशारा किसकी तरफ है। वो किसी का समर्थन नहीं करते, वो अपना एक सदस्य लेकर अलग बैठ जाते हैं। आज जो मुसीबत आप पर और हम पर पूरे मुल्क में चल रही है, उसके लिए जरूरी है कि हम अमन पसंद लोगों को एक साथ जोड़कर सरकारें बनाएं। हम सरकार से दूर रहेंगे, भाजपा की सरकार बनेगी तो इसी तरह आप पे और हम पे अत्याचार चलता रहेगा। तो जो लोग सरकार बना सकते हैं, जो जीत सकते हैं चुनाव, जो बेहतर प्रत्याशी है, वो हमारे भाई यहाँ पर रियाज भाई हैं। तो मैं आपसे अपील करने आई हूँ। यहाँ मुझे ये भी मालूम पड़ा कि बड़ी तादाद में यहाँ पर लोग उत्तर प्रदेश से ताल्लुक रखते हैं, जड़ें जिनकी उत्तर प्रदेश में है। मैं भी आपके उत्तर प्रदेश से आई हूँ और आपकी बहन हूँ, बेटी हूँ और आपसे गुजारिश करने आई हूँ, अपनी माए बहनों से खास तौर पर गुजारिश करने आई हूँ कि आप लोग यहाँ पर हमारी पार्टी जो इतने वर्षों से यहाँ मेहनत कर रही है और जो प्यार और गर्मजोशी आज आप यहाँ दिखा रहे हैं, मेरी आपसे गुजारिश है कि इस प्यार को आने वाली 20 तारीख में वोटों में तब्दील करने का काम करें और मेरे भाई रियाज भाई को यहाँ से जिताकर अपना आमदार, दमदार आमदार बनाने का काम करें। भिवंडी शहर के अंदर चुनाव का माहौल गर्म है। इसी को देखते हुए यूपी की कैराना सांसद इकरा हसन जो है भिवंडी पहुंची और समाजवादी प्रत्याशी रियाज आजमी के लिए लोगों से अपील की और कहा हमारे कैंडिडेट को जिताकर विधानसभा पहुंचाइए ताकि आप लोगों की ताकत बन सके। इसी कड़ी में इकरा हसन ने एक ऐसी पार्टी का जिक्र करते हुए, नाम न लेते हुए जिक्र किया कि कुछ लोग आपके बीच आते हैं और वो पीछे से जा करके मोदी सरकार के गोद में बैठ जाते हैं।
कहीं ना कहीं पीछे से वो मोदी सरकार को सपोर्ट करते हैं। ऐसे में इकरा हसन ने जिक्र वक्फ बोर्ड बिल के लिए भी किया, कहा इस बिल से हमें तकलीफ है, लेकिन हम मजबूत होंगे तो विपक्ष मजबूत होगा और इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी महाराष्ट्र में। हम इंडिया गठबंधन के सपोर्ट में सरकार बनाएंगे और मोदी सरकार की गलत नीतियों का हम सामना करेंगे। इसी को लेकर इकरा हसन जब बयान कर रही थी, भाषण दे रही थी, इस दौरान भिवंडी शहर के अंदर देखा गया कि लोगों का जो रुजू था वो इकरा हसन की तरफ हो गया और तालियों से इकरा हसन का लोग स्वागत करने लगे और उनका हौसला अफजाई बढ़ाने लगे। इसी कड़ी में अगर देखा जाए तो एक तरफ पूर्व में रईस शेख हैं जो सपा के प्रत्याशी हैं इंडिया गठबंधन के, उनके लिए लड़ाई उतनी कठिन नहीं है क्योंकि कहीं ना कहीं उनके विकास कार्य जो हैं वो लोगों के बीच हैं। इसलिए लोग रईस शेख के तरफ जो है अब झुकाई देख रहे हैं, यानी रईस शेख की तरफ वो ज्यादा ही सपोर्ट कर रहे हैं। दूसरी तरफ अगर रियाज आजमी की बात की जाए तो उनके तरफ जो है कई दिग्गज जो हैं वो चुनाव मैदान में हैं। ऐसे में रियाज आजमी के लिए ये चुनाव जीतना उतना आसान नहीं है, कहीं ना कहीं एक कांटे की टक्कर जरूर दिखाई दे रही है। इकरा हसन के भाषण से ऐसा लगता है कि भिवंडी पश्चिम विधानसभा में लोगों का थोड़ा सा जो है सपोर्ट जो है ज्यादा दिखाई दे रहा है, यानी रियाज आजमी की तरफ सपोर्ट अभी बढ़ गया है। ऐसे में रियाज आजमी फिर भी एक टक्कर में जरूर हैं क्योंकि भिवंडी पश्चिम विधानसभा सीट इतना आसान दिखाई नहीं दे रही है। कैमरा पर्सन यार मोहम्मद रंगेत के साथ मुस्तकिम खान, सी न्यूज़ भारत, भिवंडी। देखा जाए तो पश्चिम विधानसभा सीट से समाजवादी पार्टी के रियाज आजमी भी अपनी पूरी ताकत लगा रहे हैं। उनके सामने कई दिग्गज प्रत्याशी चुनावी मैदान में हैं। ऐसे में रियाज आजमी के लिए थोड़ी कठिनाई जरूर है, पर लोगों में उनकी भी पकड़ मजबूत दिखाई दे रही है। मंच से सांसद इकरा हसन ने मोदी सरकार की गलत नीतियों का भी जिक्र किया। इस दौरान भारी संख्या में लोग मौजूद थे और नारों के साथ सांसद इकरा हसन का स्वागत किया गया था। फिलहाल इस खास खबर में इतना ही। देश दुनिया की बाकी और खबरों के लिए आप बने रहिए सी न्यूज़ भारत के साथ।